झूठ बोलना कैसा है? झूठ बहुत बड़ा गुनाह है। झूठे इंसान पर अल्लाह ताला की लानत होती है। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है, बेशक झूठ बोलने वाले पर अल्लाह की लानत है। लेकिन आज हम आपको यहाँ पर झूठ के बारे में ऐसी बात बताने जा रहे हैं जो शायद आप न जानते हो। झूठ बोलने के लिए इस्लाम में सख्ती से मना किया गया है, लेकिन कहा जाता है कि 3 मौके पर झूठ बोलना जायज है। अगर इंसान इन 3 मौके पर झूठ बोलता है तो उसे गुनाह नहीं मिलता है। झूठ बोलना कब और कहां जायज है? नंबर 1, बातिल के खिलाफ जंग में। उनमें सबसे पहला नंबर है कि जंग के मौके पर झूठ बोला जा सकता है। कहा जाता है कि अगर कोई जंग के मैदान में है और अपने दुश्मनों को डराने के लिए झूठ बोलता है कि भाटी हमारी एक बड़ी फौज हमारे पीछे आ रही है, तो इस तरह का झूठ बोलना जायज है, क्योंकि इस झूठ से बातिल दुश्मन से जंग जीतना मकसूद है। इसीलिए जंग के दौरान बोले गए झूठ को जायज कहा गया है। इसी तरह बातिल दुश्मन को उलझाने के लिए भी झूठ बोलना जायज है। नंबर 2, रिश्तेदारों के बीच सुलह कराने में। दूसरे नंबर पर आता है कि रिश्तेदारों के बीच सुलह कराने के लिए झूठ बोलना जायज है। अगर किसी के रिश्तेदार ने आपस में लड़ाई कर ली हो और झूठ बोलकर दोनों रिश्तेदारों के बीच सुलह हो जाती है, तो ऐसे मौके पर झूठ बोलना जायज है। इस झूठ से गुनाह नहीं मिलेगा। नंबर 3, शौहर और बीवी का एक दूसरे को मनाने में। तीसरे नंबर पर आता है कि शौहर और बीवी का आपस में झूठ बोलना जायज। शौहर और बीवी के झूठ से मकसूद ये है कि आपस में मोहब्बत उल्फत पैदा हो, तो इसे झूठ नहीं कहा जाएगा। मिसाल के तौर पर शौहर अपनी बीवी से कहता है, तुम तो मेरे लिए बहुत कीमती हो, या फिर कहता हो मेरे लिए तो तुझसे ज्यादा कोई और प्यारा नहीं है, या फिर ये कहे मेरे लिए तो तुम ही सब औरतों से ज्यादा खूबसूरत हो। इस तरह के अल्फाज कहें। इससे वो झूठे मुराद नहीं है जिससे हुकूक मारने का बाइस बनता हो या फिर वाजिबात और फराइज से फरार होने का बाइस बनता हो। इस सिलसिले में एक हदीस है जो हजरत अस्मा बिन्त यजीद रजी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है। वह बयान करती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 3 जगहों के अलावा कहीं झूठ बोलना हलाल नहीं। शौहर का अपनी बीवी को राजी करने के लिए बात करे, और जंग में झूठ, और लोगों में सुलह कराने के लिए झूठ बोलना। तिर्मिजी शरीफ हदीस नंबर 1939, सुन्नन अबू दाऊद हदीस नंबर 4921। अल्लाह से दुआ है कि हमें दीन की सही समझ अता फरमाए, हमें हुकूकुल्लाह और हुकूकुल अलीबाद को इखलास के साथ अमल की तौफीक अतमाए। जब तक हमें जिंदा रखे, इस्लाम और ईमान पर रखे, खात्मा हमारा ईमान पर हो। आमीन सुम्मा आमीन।